मैं तुम्हें एक साथ नहीं होने दूंगा क्योंकि मुझे डर है अगर यह बात प्रकाश में आ गई तो पूरा यान ग्रुप इससे प्रभावित होगा। मैं मीडिया का काम करता हूं, मुझे पूरी तरह पता है इस बात की गंभीरता। मैं अपने बेटे की खुशहाली को तुम्हारे पिता के बचगल व्यवहार की वजह से खत्म नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है। मैं इन सब बातों को हमेशा के लिए छुपा कर रखना चाहता था। तुम इसे खोद कर क्यों निकालना चाहते हो? ये सब तुम्हारे पिता के कैसीनो के कर्ज के सबूत हैं। मुझे पता चल गया। तुम तो बस इसलिए कह रहे हो क्योंकि मेरे पिता अब नहीं हैं। तुम कहते हो कि उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है, इसलिए तुम इस चीज से उन पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो क्या? सबूत तो यहाँ है, खुद देख लो। ये सब तुम्हारे पिता के कैसीनो के कर्ज के सबूत हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम्हें ढूंढने के लिए कई जगह गए, आखिरकार पता चला कि तुम यहां हो। मैं सिर्फ एक आदमी की तरह बाहर आना चाहता था, हवा खाने के लिए। अगली बार जब हवा खाने का मन करे मुझे बताना होगा। मैं तुम्हें यह जानना चाहता हूं कि इस दुनिया में चाहे तुम कहीं भी जाओ या कुछ भी करो, मैं तुम्हारे पीछे हूं। तुम मुझसे इतना अच्छा क्यों करते हो? मैंने अभी तक इस बारे में गंभीरता से नहीं सोचा है। शायद ये एक आदत है। सुबह मैंने एक सपना देखा। सपने में उठने के बाद तुम मेरे बिस्तर के पास बैठे थे और मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। वो एहसास वाकई अच्छा था। मैं हमेशा सोचता था कि कुछ भी मुझे परेशान नहीं कर सकता जब तक मैंने तुमसे नहीं मिला था। फिर मुझे पता चला कि मेरे पास भी कमजोरियां हैं। घबराहट होती है, चिंता होती है, डर होता है। जब तुम यान में वापस जाना चाहोगी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। पर हर पल चिंता में जी रहा हूं। मुझे डर लगा कि मेरे कठिन प्रयासों से मिली खुशहाली ऐसे ही मुझसे दूर चली जाएगी। मैं वाकई एक कायर हूं। खुद को नहीं पहचानता मैं। झूरन, चलो हम एक परिवार बनाते हैं। जीवन भर साथ रहें और कभी अलग न हो। माफ करना, मैंने ही आधिकारिक पत्र ले लिया था। तुम मुझे नौकरी से निकाल देने से नहीं डरती हो, पर मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। क्या मैं जान सकती हूँ कि ऐसा क्यों? चाहे चींटी छोटी हो, पर वह उससे कई गुना बड़े जानवरों को पराजित कर सकती है, क्योंकि वे एकजुट होती हैं और दूसरों के लिए कुछ करना जानती हैं।
तो ये कहने का मतलब है कि तुमने ये सब अपनी दूसरी चींटी के लिए किया है। मेरे अधीनस्थ खुद मेरे साथ नहीं खड़े रहे। मुझे ही खुद को जांचना चाहिए। एक्सायोनन, इसकी व्यवस्था करो। एक समय तय करो ताकि मैं और तुम्हारी बात की उस दूसरी चींटी से मिल सकूं। तो ये मतलब है कि आप मुझे नौकरी से नहीं निकालेंगे। तुम्हारी 1 महीने की तनख्वाह काटूंगा और वार्षिक बोनस भी रद्द कर दूंगा। धन्यवाद प्रबंध निदेशक एक्सायोनन। मेरी ईमानदारी से कामना है कि एक दिन तुम मुझे भी अपनी दूसरी चींटी मानोगे। तुम्हें तो हमेशा ही दौड़ लगाने की इच्छा थी। तुम आखिरकार दौड़ में भाग लेने के लिए तैयार हो। चलो। ये गाड़ी तुम्हारी। तुम्हारी कार मुझे नहीं चाहिए। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तुम्हारा एक वादा चाहिए। कहो। झूरन का ध्यान रखना और उसे दुखी न होने देना। ऐसा तुम कहे या न कहे, मैं ऐसा करने वाला ही हूं। तुम दूसरी बात मांग सकते हो। मेरी यही एक ही मांग है, उसे खुश रखना। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूं, पर मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरी एक बात मानो। झूरन अब मेरी नारी देवी है। उसे और परेशान न करने का वादा करो। मैं उसे दुखी नहीं होने दूंगा। ये अंगूठी इस बात का प्रतीक है। मैं तुम्हें सुरक्षित रखने का वादा करता हूं। ये मेरा जीवन भर का वादा है कि मैं तुम्हें सुरक्षित रखूंगा। कहाँ जा रहे हो? मैं काम पर जा रहा हूँ। अभी तुम्हारा कहीं काम नहीं है। तुमसे कुछ भी छुप नहीं सकता। आओ और नाश्ता करो। बस काम पाया है। एक्साईओए की मदद करने जा रहा हूँ। और कौन तुम्हें रखेगा? माँ,
माँ को पता है तुम्हें दिल का दर्द हो रहा है। तुम्हारा दर्द देखकर मेरा दिल भी दुखता है। पहले माँ चाहती थी जल्दी से तुम किसी साथी से मिल जाओ और अपनी खुशी ढूंढ लो। यही माँ की समझ है। एक्साएओगु, ये लड़का वाकई अच्छा है, इंसान अच्छा है और परिस्थितियां भी अच्छी हैं। पर तुम सच में उसे पसंद करते हो या नहीं? मैंने कभी इस बारे में सोचा नहीं है, इसलिए झूरन माँ आज तुमसे कहती हूँ, तुम किसी के लिए प्यार में पड़ने या शादी करने के लिए बाध्य न हो। अगर तुम किसी के लिए शादी करते हो तो माँ वाकई चाहती है तुम्हें असली खुशी मिले। माँ को सब कुछ समझ आता है। माफ करना माँ, झूरन और मेरे बीच कुछ भी सच्चा नहीं है। हम तुम्हें धोखा देने के लिए साथ थे। माफ करना। बेटा, क्या माँ को नहीं पता था कि तुम दोनों प्रेत कर रहे थे? रिश्ता झूठा है पर जज्बात सच्चे हैं। झूरन, ये लड़की बाहर से बेपरवाह और अनमनी लगती है, परंतु उसके पास एक अनोखी शक्ति है। चाहे शुरुआत में तुम उससे कितने भी नफरत कर लो, पर अंत में तुम फिर भी उसे पसंद करने लगोगे। मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में वह बसी हुई है। जाओ और उसे वापस पाने की कोशिश करो। हम पहले ही गुजर चुके हैं। एआईजिया निदेशक, मैं आपको मीकेट का प्रबंधन सौंपना चाहता हूं। पहले तुम्हारे विभाग से लोगों का चयन किया था, इसलिए तुम्हें आसानी से हस्तांतरित किया जा सके। तुम्हारी क्षमता सबके लिए स्पष्ट है। संपादक के विश्वास के लिए धन्यवाद, पर इस बार मुझे डर है कि मैं इसके लिए उपयुक्त नहीं हूँ। अच्छा, पहले तुम्हारे इरेन को बचाने के लिए बधाई। इरेन को भी एक नई दिशा मिली है। इरेन को बचाने में एआईजिया निदेशक की मदद अहम थी। ईमानदारी से कहूँ तो अध्यक्ष ने तुम्हें इरेन का प्रबंधन सौंपने का विचार किया। मैं इससे सहमत नहीं था। तुम एक अमीर लड़के हो, इरेन के प्रति गंभीर और जिम्मेदार नहीं हो। अब पता चला है कि मैं गलत था। मैं वास्तव में बूढ़ा हो गया हूँ, इस युग में नहीं बदल सकता, इसलिए मैंने बोर्ड को इस्तीफा दे दिया है। आप क्यों जा रहे हैं? मेरे पति, सही कहूँ तो मेरे पूर्व पति, उनके व्यवसाय में थोड़ी समस्या आई है। मुझे वापस जाना है इस संकट को पार करने में मदद करने के लिए। पर आप दोनों तो अलग हो चुके हैं, तो फिर क्यों? यही तो प्यार है, प्यार जो तुम्हें किसी के सबसे खूबसूरत पल में उससे दूर जाने का फैसला करने का मौका देता है और किसी के सबसे गिरावट के पल में उसके पास वापस आने का मौका देता है। ऐसा नहीं है क्या? तो आपके जाने के बाद निदेशक का पद क्या होगा, यह मैंने पहले ही सोच लिया है। झूरन एक उदार और दयालु व्यक्ति है। फैशन के बारे में उसके खुद के अद्वितीय विचार हैं, इसलिए वह इस पद को संभाल सकती है। मैं इसे विचार करूंगा। तो मैं चलता हूँ। पहले अधिग्रहण पर आपका धन्यवाद। संपादक का एक विशेष साक्षात्कार है। कौन सा साक्षात्कार? डोंग ने आपके लिए यह साक्षात्कार करवाया है। इसे रद्द कर दो। यह साक्षात्कार कई बार रद्द किया जा चुका है। हमारा इरेन अभी बस खबरों के घेरे से बाहर निकला है। बाहर आओ, मुझे लगता है कि अब यह जरूरी है मीडिया के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए।
तो कल सुबह 9 बजे के लिए नियुक्ति कर लेते हैं। ठीक है। झूरन, इतनी जल्दी आ गए आप। अंदर आओ, जल्दी आओ। आप क्या पीना चाहेंगे? कॉफी? यूएफआई माफ करना, मैं वाकई तुमसे नहीं रह सकता। क्यों? मैंने बहुत सोचा है। मैं वाकई तुमसे नहीं रह सकता, क्योंकि मेरे दिल में एक छुपा हुआ है। मैं इसे नहीं भूल सकता, इस व्यक्ति को अपने दिल से बाहर नहीं निकाल सकता। यद्यपि मैं उससे प्यार नहीं कर सकता, पर न तो मैं ऐसा महसूस कर सकता हूं कि जब एक कोई पहले से ही मेरे दिल में हो तो दूसरे से प्यार करना संभव नहीं है। यह तुम पर अन्याय होगा। माफ करना। हेलो झूरन, मैं तुमसे क्षमा मांगना चाहता हूं। माफ करना, मैंने बहुत सारी गलतियां की हैं और तुम्हें बहुत चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हारी माफी की उम्मीद नहीं करता, पर मैं तुम्हें यह बताना चाहता हूं कि रॉन्गेक्स यूएन के दिल में वो एकमात्र व्यक्ति हो जिससे वो प्यार करता है। यद्यपि मैं चाहता था कि वह हमेशा मेरे पास रहे, पर मैंने पाया कि हम वापस नहीं जा सकते। मुझे पता है कि तुम उसकी अच्छी तरह से देखभाल कर सकते हो। मेरी आशा है कि तुम दोनों खुश रहोगे।
सियान। हेलो डोंग सियान। साहब कृपया बिनजियांग रोड 108 पर ले जाए। हेलो हेलो डोंग सियान, दुर्घटना हो गई है। क्या? डोंग सियान। तुम मत आओ। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, शांत रहो। हम सब कुछ ठीक से बात करेंगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या आप मुझसे माफी नहीं मांगेंगे? मैं इसे स्वीकार नहीं करता। फोन पर आपकी माफी मांगी। बहुत सी बातें तुमसे कहने को। यह यहाँ कुंडी है। आप नीचे आते हैं। बात करने के लिए एक जगह खोजें। तुम यहाँ नहीं आते। सोरान, मुझे खेद है। मेरे पास कुछ नहीं बचा है। मुझे जीने की कोई उम्मीद नहीं है। क्या यह आपकी माफी है? आप कहते हैं कि आप मुझे और संपादक को आशीर्वाद देंगे। अगर आप इस तरह कूदते हैं, आप भविष्य में संपादक कैसे रहते हैं? क्या आपको लगता है कि संपादक आपके बिना खुश होंगे? मैं इस तरह नहीं बनना चाहता। मुझे नहीं पता कि मैं और क्या कर सकता हूँ। मैं भी जीने के लिए नहीं पा सकते। सान्या, आपके पास कुछ भी नहीं है। मत आना, मत आना। सियान, तुम और मैं और यूनी, मेरे दिल में कई दोस्त हैं। मैंने आपको वैसे भी एक रिश्तेदार के रूप में देखा है। आशा है कि आप अच्छी तरह से खुश हो सकते तुम हैं। कभी मुझसे झूठ मत बोलो। मैंने बहुत गलत चीजें की हैं। मैंने हमेशा सोचा था कि आपकी माँ ने मेरे पिता के साथ ऐसा किया। अस्पताल के अध्यक्ष को चोट। मैं खुद को माफ नहीं कर सकता। आप मुझे कैसे माफ कर सकते हैं? मुझे सब पता है, लेकिन मेरे लिए, मैं जो याद करता हूँ वह हमेशा आप हैं, जो 3 साल पहले धूप और बैंक थे मेरे लिए कि असली तुम। भले ही हम वापस नहीं जा सकते, लेकिन आप हमेशा मेरे जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा रहेंगे। तुम यहाँ नहीं आते। मैं करता हूँ। मैं अब खुद को नहीं पा सकता। पता नहीं क्यों ऐसा है। सियान, मृत्यु वास्तव में आसान है। जीवित रहना सबसे अच्छा है, क्योंकि केवल जीवित रहने के लिए, अच्छे से मिलने के लिए। जानिए कितने लोग दर्द से लड़ते हैं। बहुत जीवन का आनंद लेने का समय नहीं था। मुझे खेद के साथ छोड़ दिया। जीवन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप कहते हैं कि आपके पास कुछ नहीं है। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत कुछ है। उदाहरण के लिए संपादक, उन्होंने 3 साल तक तुम्हारी प्रतीक्षा की। क्या तुम्हें पता है, इन 3 वर्षों में तुम एक कांटे की तरह उनके दिल में धंसी हुई हो, जो धीरे धीरे चुभती है। दूसरे इसे छू नहीं सकते और खुद भी इसे संभाल नहीं पाते। अतीत को भूलने का हमें अवसर नहीं मिला तुम्हें बताने का। क्या तुम्हें पता है, मुझे वाकई तुम्हारी ईर्ष्या होती है। तुम स्कर्ट इतनी खूबसूरती से पहन सकती हो, तुम सभी को फैशन प्रदान कर सकती हो। क्या तुम्हें पता है कि कई लड़कियां तुम्हारी ईर्ष्या करती हैं? जीवन वाकई महत्वपूर्ण है।
हम ऐसे ही। सियान, तुम मुझे छोड़ दो। सियान थोड़ा शांत हो जाओ। जो कुछ भी पीछे छूट गया है वह सब छोड़ दो। सब कुछ फिर से शुरू किया जा सकता है। फिर से कैसे शुरू करें? मैंने तो तुम्हें खो दिया है। मैंने उसे अभी कॉल किया था। थोड़ा और सावधान रहना। हम उसकी हर समय देखभाल करेंगे, आप चिंता मत करो। कोई भी समस्या हो हमसे संपर्क करना। हाँ, संपर्क बनाए रखेंगे। धन्यवाद। मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। नहीं, जरूरत नहीं। मैं टैक्सी ले लूंगा। जूरन, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वापस आ गए। चलो खाना खाओ। पापा, आज का खाना बहुत सुंदर है। मम्मी ने तुम्हारे पसंदीदा स्टीम्ड मछली भी बनाई है। आज तुम्हारा तो बड़ा पार्टी था, कैसे वापस आ गए? मैंने इस्तीफा दे दिया है। क्यों? एक अलग तरह का जीवन जीना चाहता हूं। यह मेरी सारी बचत है, यह तुम्हारी मदद कर सकती है। और यह मेरी है। हालांकि बहुत ज्यादा नहीं है, पर यह मेरी बेटी की भावना है। मुझे भी चाहिए।
आंटी। क्या तुम झूरन को ढूंढ रही हो? हाँ। मैं तुमसे कहता हूँ अब इस दरवाजे पर फिर से दस्तक देने से कोई फायदा नहीं होगा। झूरन और उनकी माँ पहले ही 2 दिन पहले चली गईं। सुना है कि झूरन का टिकट आज सुबह का अमेरिका जाने का है। अगर तुम अभी चलोगे तो शायद वहां पहुंच सकोगे। नहीं जाना चाहते तो मत जाओ। समय हो गया, चलो। उन्होंने आखिरकार कामयाबी हासिल कर ली। आज रात की विजय समारोह में आने वाले सभी अतिथियों का आभार। इस समय तक मेक की डाउनलोड संख्या पार कर गई है। यह सब तुम सबके प्रयासों का परिणाम है। पिछले 2 वर्षों में हमारा फैशन उद्योग इंटरनेट सोच के दबाव में रहा है। मेक ऐसे परिदृश्य में लॉन्च किया गया, लेकिन हमने 1 वर्ष के भीतर डाउनलोड संख्या 1 करोड़ पार कर ली और लाभ का प्रतिशत 50% से अधिक हो गया। एक नया फैशन मैगजीन शुरू करना, यरेन मेरी मां का सपना था और उनकी उपलब्धि मेरा अधिकार है उनके सपने को आगे बढ़ाने का। इसलिए मेक मेरी मां को दिया गया तोहफा है। लेकिन मुझे पता है मेक सिर्फ मेरे प्रयास का परिणाम नहीं है, यह सबके प्रयासों का परिणाम है। इसलिए मैं यहां सभी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। बेशक इस समय मुझे मेक के लिए बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति का आभार व्यक्त करना है। वह हैं झूरन। उन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहित किया, प्रेरित किया, जिससे आज मेक का अस्तित्व है। वह वर्तमान में विदेश में पढ़ रही हैं। मेरी शुभकामनाएं उनके अध्ययन में सफलता के लिए। धन्यवाद।
संपादक। फिर मिले जू सहायक। मुझे भूल गया कि मुझे ऊंचाई से डर लगता है। लगता है तुम्हें ऊंचाई से नहीं लगता। जूरन के जाने का 1 साल हो गया। साल हो गया। मैंने जूरन का घर खरीद लिया। सारी सजावट वैसी ही है जैसी पहले थी। 1 साल हो गया। वह हर दिन बेहतर होती जा रही है। आखिरकार उसने अपना सपना पूरा किया, अमेरिका के रोडन ग्रुप की फैशन मैगजीन की संपादक बनकर। और मैं उससे कभी संपर्क नहीं किया। शायद एक दूसरे को परेशान न करना हमारे बीच का अनुबंध है। अभी तक हमने साफ नहीं कहा है आज रात कैसे सोएंगे। बिस्तर मेरा है, सोफा तुम्हारा। तुम क्या कह रहे हो? तुम एक पुरुष हो, थोड़ा शिष्टाचार तो रखो। इस बार तुमने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। मुझे तुम्हारे बारे में फिर से पहचानना पड़ा। तुम मेरी पीठ पर हथेली रखकर मुझे ठप्पा कर रहे हो। अब ठप्पा न करो। शराब की बोतल की अच्छाई या बुराई बोतल से कोई वास्ता नहीं है। अच्छी मिट्टी अच्छा साल मिलना चाहिए और फिर एक अच्छे शराबी से मिलना चाहिए। यह उसी तरह है जैसे सही समय सही जगह सही इंसान से मिलना। एक कड़ी कम होने पर भी अच्छी शराब नहीं बनाई जा सकती।